नमस्कार दोस्तों, मैं आपको मेरी कहानी के माध्यम से आपकी वैल्यू के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक छोटा बच्चा होता है, वो दौड़ा दौड़ा अपने पापा के पास जाता है। पापा से बोलता है, पापा इस लाइफ में मेरी वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू बताइए मुझे। पापा कुछ सोच विचार के बच्चे को बोलते हैं कि ये एक पत्थर लो, मार्केट में जाओ और इसे बेचना है। पापा उसे दिशा निर्देश देते हैं कि बेटा, जब भी तुम्हें कोई व्यक्ति इस पत्थर की वैल्यू पूछे तो तुम चुप खड़े रहना और अपनी 2 अंगुलियां खड़ी कर देना। बच्चा वैसा ही करता है। बच्चा दौड़ा दौड़ा मार्केट में जाता है। कुछ देर तक वह वेट करता है कि कोई कस्टमर आए। तब एक बूढ़ी महिला वहां आती है और उस बच्चे से पूछती है कि बेटा, इस पत्थर की प्राइस क्या है। वो कुछ नहीं बोलता। वो एक बार फिर से वापस पूछती है कि बच्चे, इस पत्थर की प्राइस क्या है। तो वो लड़का पापा के कहे अनुसार अपनी 2 अंगुलियां खड़ी कर देता है। वह बूढ़ी औरत बोलती है, क्या इस पत्थर की प्राइस 200 रुपये है। बच्चा दौड़ा दौड़ा अपने पापा के पास आता है और बोलता है, पापा इस पत्थर की वैल्यू 200 रुपये है, जबकि ये एक पत्थर है। पापा बोलता है, बेटा अब तुम्हें बाज़ार में नहीं जाना है, अब तुम्हें ये पत्थर लेके म्यूज़ियम में जाना है। वह बच्चा उस पत्थर को लेकर म्यूज़ियम में जाता है। वहाँ थोड़ी देर वेट करता है तो म्यूज़ियम में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो बूढ़ा आदमी अचानक उस पत्थर की ओर, उस बच्चे की ओर देखता है, दौड़ा दौड़ा उस बच्चे की ओर चला आता है। वह बच्चा उसे कुछ नहीं बोलता। वह आदमी आके उस बच्चे से बोलता है कि इस पत्थर की प्राइस क्या है। वो लड़का कुछ नहीं बोलता। वो आदमी एक बार और पूछता है, बच्चे इस पत्थर की वैल्यू क्या है। वो लड़का बस कुछ नहीं बोलता, अपनी 2 अंगुलियां खड़ी कर देता है। तो वो आदमी उसे बोलता है, क्या इस पत्थर की प्राइस 20,000 रुपये है। वह लड़का कुछ नहीं बोलता और चुपचाप दौड़ा दौड़ा अपने पापा के पास आता है। पापा को बोलता है, पापा म्यूज़ियम में मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला जो इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार था। पापा उससे कुछ नहीं कहते कि बेटा, अब तुम्हें उस म्यूज़ियम में नहीं जाना है, अब तुम्हें ये पत्थर लेकर कीमती पत्थरों की दुकान पे जाना है। वह बच्चा दौड़ते दौड़ते एक बूढ़े सेठ की कीमती पत्थरों की दुकान पे जा पहुंचा। वहां जाके वो खड़ा था। उस दुकान का मालिक, वो सेठ काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस सेठ की नज़र उस बच्चे पर पड़ती है, उस पत्थर पर पड़ती है, तो वह चलकर उस बच्चे के पास आता है और अपनी चुनिंदी आँखों से, अपनी परख रूपी आँखों से हर चीज़ को परखा जा सके, उन आँखों से उस पत्थर की ओर देखता है और बोलता है, ओ माय गॉड, यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। मैंने इस पत्थर को ढूंढने के लिए अपनी पूरी उम्र लगा दी। वो अत्यंत खुश होता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो जाकर उस बच्चे से पहले यह पूछता है कि यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। वो बच्चा कुछ नहीं बोलता। वो सेठ उस बच्चे से बोलता है, यह पत्थर मुझे ख़रीदना है, इसकी प्राइस क्या है। पापा के कहे अनुसार बच्चा कुछ नहीं बोलता है। एक बार सेठ वापस पूछता है कि इस पत्थर की प्राइस क्या है। वह लड़का पापा के कहे अनुसार अपनी 2 अंगुलियां खड़ी कर देता है। जैसे ही वो 2 अंगुलियां खड़ी करता है, सेठ जी बोलते हैं, ठीक है, मैं 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, पर ये प्लीज़ ये पत्थर मुझे दे दो। इस पत्थर को ढूंढने के लिए मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी लगा दी। वो लड़का कुछ नहीं करता है। दौड़े दौड़े चुप गुमशुदा सा अपने पापा के पास जाता है और बोलता है, पापा सेठ जी इस पत्थर के 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। तो पापा उससे कहते हैं, बेटा अब तो तुम समझ गए होंगे कि इस पत्थर की वैल्यू क्या है। पापा उसे बताते हैं कि हमारी वैल्यू बढ़ाने के लिए हमारी वैल्यू को 200 रखनी है या 2 लाख रुपए रखनी है या 20,000 रुपये रखनी है, ये हम पे डिपेंड करता है। हमारी वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें अच्छे कर्म करने होंगे, हमें अच्छा करना होगा, क्योंकि जब हमें अपनों का प्यार मिलता है, जब अपने हमें चाहते हैं, तो हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। पर गैरों के लिए हमारी वैल्यू कुछ नहीं होती, क्योंकि वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक वस्तु के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। हमारा एक वस्तु के तौर पर एज ए थिंग के रूप में हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, उपभोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारी वैल्यू कुछ नहीं होती। अगर हमें हमारी वैल्यू 200 रुपये या 20,000 रुपये या 2 लाख रुपये बनानी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पे डिपेंड करता है। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। अगर हमें अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हम पे निर्भर है। अगर हम पॉजिटिव सोच के साथ अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी वैल्यू
ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमारी वैल्यू डिक्रीज होगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ हम पे डिपेंड करता है कि हमारी वैल्यू को हम कैसे बढ़ाया जा सके, हमारी वैल्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो यही कहता हूँ, कभी भी डिप्रेशन स्ट्रेस में ना रहिए। अगर हमें कोई तवज्जो ना दे रहा है तो समझ लीजिए वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक वस्तु के तौर पर उपभोग करना चाहते हैं। अब उनका उपभोग करने का जो तरीका है या जो वो चाहते हैं वो उनकी आपूर्ति कर चुके हैं। अब उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हम जो उन्हें चाहिए वो हमें ऑलरेडी हम उनको दे चुके हैं। हमारे पास अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि वो उनके काम आ जाए। तो हमें अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सेल्फ़ कॉन्फिडेंस रखना है और लाइफ में अच्छे काम करना है ताकि हम अपनी वैल्यू को बढ़ा सकें। और ये हम सिर्फ़ और सिर्फ हम पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। धन्यवाद।